दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की शिक्षाएं। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 24,000 से ज्यादा श्लोक हैं जो 7 संहिताओं में बंटे हैं, जैसे विद्या संहिता, रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शिव संहिता और कोटि रुद्र संहिता। इस ग्रंथ में शिव की लीलाओं, भक्ति और उनके उपदेशों का विस्तार से वर्णन है। शिव पुराण हमें बताता है कि भगवान शिव सिर्फ संहारक नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के रचयिता और पालक भी हैं। वे आदि गुरु हैं, जिन्होंने योग और ध्यान का ज्ञान दिया। वे भोलेनाथ हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। शिव पुराण में शिव को एक ऐसे देवता के रूप में दर्शाया गया है जो सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं, चाहे वह देव हो, दानव हो या मनुष्य। शिव की यह समानता हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शिव पुराण में छुपी उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं? आज हम 10 प्रमुख शिक्षाओं की बात करेंगे जो न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेंगी, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी बेहतर बनाएंगी। पहली शिक्षा है सच्ची भक्ति का मार्ग। शिव पुराण की रुद्र संहिता में एक सुंदर कथा है। जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, हे प्रभु, मोक्ष का सबसे आसान रास्ता क्या है? तब शिव ने जवाब दिया, सच्ची भक्ति। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े कर्मकांडों की जरूरत नहीं, बल्कि एक सच्चा और निश्चल हृदय चाहिए। एक उदाहरण देखिए, कथा है कण्णप्पा नयनार की। कण्णप्पा एक साधारण शिकारी थे जो शिव के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने एक जंगली शिवलिंग को देखा जिस पर खून बह रहा था। उन्हें लगा कि शिव को चोट लगी है। बिना सोचे उन्होंने अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी ताकि खून रुक जाए। यह देखकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने कण्णप्पा को गले लगाकर मोक्ष प्रदान किया। शिव पुराण में एक और कथा है। एक बार एक गरीब भक्त ने शिव को सिर्फ एक फूल चढ़ाया, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि शिव ने उसे दर्शन दिए और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का मूल्य उसकी भव्यता में नहीं, बल्कि उसकी भावना में होता है। एक और प्रसंग है, जब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया तो उसने अपनी भक्ति में अहंकार दिखाया। लेकिन शिव ने उसे सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि भक्ति नम्रता और प्रेम से होनी चाहिए। आज के जीवन में कैसे लागू करें? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तनाव और भागदौड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम हर दिन 5 मिनट भी भगवान शिव को याद करें, चाहे नमः शिवाय मंत्र जपें, एक बिल्व पत्र चढ़ाए या बस उनके सामने बैठकर अपने दिल की बात कहें, तो हमारे मन को शांति मिलेगी। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताएं कि आप शिव की भक्ति कैसे करते हैं। दूसरी शिक्षा है ध्यान और योग की शक्ति। शिव पुराण हमें बताता है कि भगवान शिव आदि योगी हैं। कैलाश संहिता में वर्णन है कि शिव ने पार्वती को योग और ध्यान का ज्ञान दिया ताकि मनुष्य अपने मन को शांत कर सके और परम सत्य को जान सके। शिव पुराण कहता है कि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें आत्मजागरूकता की ओर ले जाता है। शिव पुराण से प्रेरित एक और ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें शिव ने पार्वती को 112 ध्यान विधियां सिखाई। एक विधि है अपनी सांसों पर ध्यान देना। शिव कहते हैं, जब तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो तो उस अंतराल में ध्यान करो, वहां मैं हूं। एक और विधि है अपने आसपास की ध्वनियों को सुनना। शिव कहते हैं,
हर ध्वनि में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। शिव पुराण में एक कथा है, जब सप्तऋषियों ने शिव से ज्ञान मांगा तो शिव ने उन्हें ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि बिना मन की शांति के ज्ञान संभव नहीं। सप्तऋषियों ने शिव की बताई ध्यान विधियों का पालन किया और परम ज्ञान प्राप्त किया। एक और प्रसंग है, जब पार्वती ने शिव से पूछा कि मन की अशांति को कैसे दूर करें, तो शिव ने उन्हें एक ध्यान विधि सिखाई। अपने हृदय में एक प्रकाश की कल्पना करो और उस प्रकाश में मेरे रूप को देखो। पार्वती ने इस विधि का अभ्यास किया और उनके मन को गहरी शांति मिली। यह कथा हमें सिखाती है कि ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि हमें सत्य की ओर ले जाता है। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तनाव, चिंता और डिप्रेशन आम बात हो गई है। लेकिन अगर हम हर दिन 10 मिनट भी ध्यान करें, जैसे सांसों पर ध्यान देना, जाप करना या बस शांत बैठकर अपने विचारों को देखना, तो हमारा मन शांत होगा। आपने कभी ध्यान की कोशिश की है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताएं कि इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तीसरी शिक्षा है सादगी और त्याग का जीवन। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहां वे बाघ की खाल पहनते हैं, भस्म लगाते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। एक कथा है, जब विष्णु और ब्रह्मा में झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा है, तब शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो इस स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा होगा, न तो विष्णु और न ही ब्रह्मा इसका अंत ढूंढ पाए। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और भौतिक इच्छाओं का त्याग करो, तभी सच्चाई जान पाओगे। शिव पुराण में एक और कथा है। एक बार एक राजा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ किया, लेकिन उसका मन अहंकार से भरा था। उसी समय एक गरीब भक्त ने सादगी से शिव को एक फूल चढ़ाया। शिव उस गरीब भक्त से ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि उसकी सादगी और निस्वार्थ भावना सच्ची थी। एक और प्रसंग है, जब एक भक्त ने शिव को सोने चांदी के गहने चढ़ाए, लेकिन उसका मन लालच से भरा था। शिव ने उसे समझाया कि सादगी और त्याग ही सच्ची भक्ति का आधार है। यह हमें सिखाता है कि सादगी ही सच्चा रास्ता है। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, आज हम ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा करने की दौड़ में लगे हैं। नया फोन, नई कार, बड़ा घर। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सादा जीवन जियो और जो जरूरी न हो उसे त्याग दो। इस हफ्ते एक बार कोशिश करें, अपने घर से 5 ऐसी चीजें दान करें जो आप इस्तेमाल नहीं करते। फिर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। चौथी शिक्षा है प्रेम और करुणा का मार्ग। शिव पुराण में शिव और पार्वती का रिश्ता प्रेम और करुणा का प्रतीक है। रुद्र संहिता में एक कथा है, जब सती ने देह त्याग दी तो शिव इतने दुखी हुए कि वे उनकी देह को लेकर तांडव करने लगे। यह प्रेम की गहराई दिखाता है। लेकिन जब पार्वती ने पुनर्जन्म लिया तो शिव ने उन्हें स्वीकार किया और एक आदर्श गृहस्थ जीवन जिया। शिव पुराण कहता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। शिव ने हमें सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखो, चाहे वह इंसान हो, पशु हो या प्रकृति। एक और कथा है, एक बार एक दानव ने शिव की भक्ति की। उसने कठोर तप किया, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना था। शिव ने उसे दर्शन तो दिए, लेकिन कहा, अगर तुम करुणा नहीं सीखोगे तो यह तप व्यर्थ है। बाद में उस दानव ने करुणा का मार्ग अपनाया और एक साधु बन गया। एक और प्रसंग है, जब नंदी, शिव का वाहन, ने एक भक्त को गलती से चोट पहुंचाई तो शिव ने नंदी को समझाया कि करुणा के बिना शक्ति का कोई मूल्य नहीं। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है।
आज के जीवन में कैसे लागू करें? आज हम रिश्तों में अक्सर स्वार्थ देखते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा से रिश्ते मजबूत बनते हैं। इस हफ्ते अपने किसी करीबी से बिना शर्त प्रेम दिखाए, जैसे उनकी मदद करें या उनके लिए कुछ खास करें। और हाँ, प्रकृति के प्रति भी करुणा दिखाए, एक पौधा लगाए या जानवरों को खाना दे। अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। 5वीं शिक्षा है सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग। शिव पुराण कहता है कि शिव ही परम सत्य हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। शिव पुराण में एक कथा है, जब पार्वती ने शिव से पूछा, सच्चा ज्ञान क्या है? तब शिव ने कहा, आत्मज्ञान। जब तुम स्वयं को जान लोगे तो मुझे भी जान लोगे। शिव का तांडव नृत्य भी सत्य का प्रतीक है। यह सृष्टि और संहार का चक्र दर्शाता है, जो हमें सिखाता है कि सब कुछ नश्वर है सिवाय सत्य के। शिव पुराण में एक और कथा है। एक बार एक साधु ने शिव से सत्य की खोज के लिए तप किया। कई सालों तक उसने कठोर तपस्या की, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। आखिरकार शिव प्रकट हुए और बोले, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो और भीतर झांको। साधु ने शिव की बात मानी और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। एक और प्रसंग है, जब एक भक्त ने शिव से पूछा कि सत्य और झूठ में अंतर कैसे समझें, तो शिव ने कहा, सत्य वह है जो तुम्हारे मन को शांति दे और झूठ वह है जो तुम्हें अशांत करे। यह हमें सिखाता है कि सत्य हमेशा हमें मुक्ति देता है। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें आजादी देता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, मैं कौन हूं, और अपने जवाब पर विचार करें। साथ ही हमेशा सच बोलने की कोशिश करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो। 6ठी शिक्षा है धैर्य और संतुलन का महत्व। शिव पुराण में वर्णन है कि शिव हमेशा शांत और संतुलित रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक कथा है, जब भस्मासुर ने शिव से वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए, तो उसने उसी वरदान का दुरुपयोग करने की कोशिश की और शिव पर हमला कर दिया। लेकिन शिव ने धैर्य रखा और विष्णु की मदद से उसे हराया। यह कथा हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। शिव पुराण में एक और प्रसंग है, जब गंगा को धरती पर लाने का समय आया, तो शिव ने अपने सिर पर गंगा की धारा को सहन किया। अगर उन्होंने धैर्य और संतुलन नहीं रखा होता, तो गंगा की धारा धरती को नष्ट कर देती। एक और कथा है, जब एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, तो शिव ने दोनों पक्षों को शांत करने के लिए मध्यस्थता की और संतुलन बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में कई बार गुस्सा, जल्दबाजी और असंतुलन हमें परेशान करता है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखो। अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो, जैसे ऑफिस में बॉस की डांट या घर में झगड़ा, तो 10 गहरी सांसें लें और शांत रहने की कोशिश करें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। 7वीं शिक्षा है प्रकृति के साथ एकता। शिव पुराण में शिव को प्रकृति का देवता कहा गया है। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, गंगा उनकी जटाओं से निकलती है और वे सांप, बाघ और भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। शिव पुराण कहता है कि प्रकृति और मनुष्य एक हैं और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। एक कथा है, एक बार एक राजा ने जंगल को काटने का आदेश दिया ताकि वहां एक नया शहर बनाया जा सके। उस जंगल में एक प्राचीन शिवलिंग था। जब राजा के सैनिकों ने पेड़ काटने शुरू किए, तो वहां भयंकर तूफान आ गया। आखिरकार
शिव प्रकट हुए और राजा को समझाया कि प्रकृति को नष्ट करना स्वयं को नष्ट करना है। राजा ने अपनी गलती मानी और जंगल को बचाया। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि शिव की पूजा में बिल्व पत्र, धतूरा और गंगा जल का इस्तेमाल होता है। ये सभी प्रकृति से जुड़े हैं। एक और कथा है, जब एक गांव में सूखा पड़ा तो गांव वालों ने शिव की पूजा की और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया। शिव प्रसन्न हुए और बारिश हुई। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, आज हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदूषण, जंगल काटना और प्लास्टिक का इस्तेमाल। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करें। इस हफ्ते एक छोटा कदम उठाए, प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल इस्तेमाल करें या अपने घर के आसपास एक पौधा लगाएं। अपने प्रयासों को कमेंट में शेयर करें और बताएं कि आपने प्रकृति के लिए क्या किया। 8वीं शिक्षा है कर्म और उसके फल। शिव पुराण हमें सिखाता है कि हर कर्म का फल भोगना पड़ता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। एक कथा है, एक बार एक व्यक्ति ने शिव की भक्ति की, लेकिन उसने दूसरों को धोखा देना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शिव की भक्ति से उसके पाप धुल जाएंगे, लेकिन शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, भक्ति तुम्हें मेरे करीब ला सकती है, लेकिन अपने कर्मों का फल तुम्हें भोगना होगा। बाद में उस व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड मिला। शिव पुराण में एक और कथा है, एक भक्त ने शिव की भक्ति के साथ साथ निस्वार्थ कर्म किए। उसने गरीबों की मदद की, सत्य का पालन किया और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म करना भी जरूरी है। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, आज हम अक्सर जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, जैसे किसी को ठेस पहुंचाना या गलत रास्ता चुनना। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। हर दिन एक अच्छा कर्म करें, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना या अपने काम को ईमानदारी से करना। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। 9वीं शिक्षा है क्रोध पर नियंत्रण। शिव पुराण में शिव को क्रोधी रूप में भी दर्शाया गया है, लेकिन वे हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं। एक कथा है, जब कामदेव ने शिव को अपनी तपस्या से भंग करने की कोशिश की, तो शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी और उसे भस्म कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कामदेव को पुनर्जन्म दिया, क्योंकि उनका क्रोध नियंत्रित था। यह हमें सिखाता है कि क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन उसे नियंत्रित करना जरूरी है। शिव पुराण में एक और प्रसंग है, जब एक बार गणेश जी और कार्तिकेय में झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा है, तो शिव ने धैर्य से दोनों को समझाया और एक प्रतियोगिता करवाई। यह हमें सिखाता है कि क्रोध की जगह समझदारी से समस्याओं को सुलझाना चाहिए। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, आज हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जैसे ट्रैफिक में देरी या किसी की गलत बात। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगली बार जब आप गुस्सा हो तो 10 तक गिने, गहरी सांस लें और स्थिति को शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। यह आपके रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। 10वीं शिक्षा है समय की कीमत। शिव पुराण में शिव को कालों का काल, महाकाल कहा गया है। वे हमें सिखाते हैं कि समय बहुत कीमती है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक कथा है, एक बार एक भक्त ने शिव से लंबी आयु मांगी। शिव ने उसे वरदान तो दिया, लेकिन कहा, लंबी आयु का मतलब यह नहीं कि तुम समय बर्बाद करो, हर पल को सार्थक बनाओ। उस भक्त ने शिव की बात मानी और अपनी जिंदगी को भक्ति, सेवा और ज्ञान में लगाया।
शिव पुराण में एक और कथा है। जब एक राजा ने अपनी जिंदगी ऐशो आराम में बिता दी तो मृत्यु के समय उसे पछतावा हुआ। शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, समय वह धन है जो कभी वापस नहीं आता। यह हमें सिखाता है कि हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, आज हम अक्सर समय को बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना या बेकार की बातों में उलझना। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि समय की कीमत समझें। हर दिन एक लक्ष्य बनाए, जैसे 30 मिनट कुछ नया सीखना या अपने परिवार के साथ समय बिताना। यह आपके जीवन को सार्थक बनाएगा।